हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। इसमें हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, जो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम पहले अपना सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर चुके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको इन शॉर्ट हम JHFB भी लिखते हैं। अब ये होता है क्या आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये भी आपकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पुरानी हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो ये भी आपकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। देखो अब इसके मीनिंग पे आ जाते हैं। अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ फैमिली ओन बिजनेस। ठीक है कि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये परिवार के द्वारा चलाए जाने वाला बिजनेस है, जिसमें आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब परिवार के सभी सदस्य उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, बट जो मैनेज किया जाएगा वो सबसे एल्डेस्ट मेंबर के द्वारा किया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। और जो आपका एल्डेस्ट मेल मेल मेंबर, वो भी कैसा मेंबर, मेल मेंबर होना चाहिए। ठीक है, जो मैनेज करेगा आपके बिजनेस को। इसका आपका गवर्न किया जाता है किसके द्वारा, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा। इसमें सिर्फ आपके हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए और सिख वही मेंबर बन सकते हैं। और जो इसमें किसी को मेंबरशिप कैसे मिलेगी, जैसे किसी ने भी बर्थ से मिल जाएगी, फैमिली परिवार में जैसे जन्म होता है तो बाय बर्थ आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। ठीक है, किसमें, आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। ये आप यहाँ पर पिक्चर दे सकते हैं एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। और जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है, ये जो ऑरेंज टी शर्ट में है, ये है कर्ता, जो मैनेज कर रहे हैं आपके इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को। तो हमने भी मीनिंग में क्या जाना, किसके, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। तो इसका मीनिंग में हमने ये जाना कि एक तो ये फैमिली ओन बिजनेस है, जिसे आपके हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न किया गया है। और जो मेंबर होते हैं आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, वही इसको रन कर सकते हैं। और इसको जो है मैनेज किया जाता है सबसे एल्डेस्ट मेंबर के द्वारा, जिसे हम कर्ता कहते हैं। और वो कर्ता क्या होगा, आपका एल्डेस्ट मेल मेंबर, एल्डेस्ट मेल मेंबर। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, अब देखो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। देखो सबसे जो पहली बात है, अगर कोई फैमिली बिजनेस चला रहा है तो जो उनकी एनिस्ट्रल प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है ना, वो पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है आपके पास। ठीक है, उसी पे तो आप बिजनेस कंडक्ट करोगे, तभी तो कर पाओगे। तो एक एनिस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी तो इसकी फॉर्मेशन होगी। और इस बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी आपको लीगल एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन की इसमें आवश्यकता पड़ती है, किसमें, आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। क्योंकि हमने इसके जो मीनिंग है, इसका अर्थ पढ़ा, हमने पढ़ा कि इसको किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा। ठीक है, और ये आपका उन्हीं के द्वारा चलाया जा सकता है, मेंबर के द्वारा, जो आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर के द्वारा। और उनके पास एक पूर्वजों की संपत्ति, एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना बहुत आवश्यक है उस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। और मेंबरशिप आपको कैसे मिल जाती है, इससे जन्म से ही मिल जाती है। अब देखो इसमें इसके फीचर्स को करने से पहले जरा एक दो इसके पॉइंट आप माइंड में रखने की जरूरत है इसमें, कि ओनली जो आपके मेल मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, को पार्टनर्स। ठीक है, जो मेल मेंबर होते हैं फैमिली के, अप टू कितनी जनरेशन तक, 4 जनरेशन तक, वो इसके मेंबर बन सकते हैं, कैन बिकम मेंबर। तो हमने इसमें ये पढ़ा कि जो सिर्फ मेल मेंबर्स होते हैं इस फैमिली के, वो भी 4 जनरेशन तक वो इसके मेंबर्स बन सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट था,
2005 में उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ और ये कहा गया कि जो लड़कियां हैं, डॉटर्स है, उनको भी इक्वल राइट दिया जाए आपके एनिस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखो आफ्टर दी 2005। तो जो हमने कहा ना कि ये जो आपका बिजनेस है, इसे आपका हिंदू सक्सेशन जो एक्ट है उसके द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। बाकी इसके लिए कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। वो लॉ जो है उसके द्वारा इसको, ठीक है, देखा जाता है। तो 2005 के बाद क्या हुआ, हिंदू सक्सेशन एक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ, बदलाव हुआ। हिंदू सक्सेशन होता रहता है ना आपके एक्ट वगैरह में बदलाव समय समय पे, तो वैसे 2005 में इसमें भी हुआ। इसमें ये कहा गया कि जो लड़कियां हैं उनको भी इक्वल राइट देना चाहिए, जो हमारी एनिस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की जो संपत्ति है, उसमें उनको भी बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। डॉटर्स ऑल्सो हैव इक्वल राइट्स इन एनिस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये है इसके उसमें। तो आज इस वीडियो में हमने सिर्फ इसका मीनिंग जाना है। एक बार क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं कि आपकी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होती क्या है। तो देखो, हमने ये पढ़ा कि जो आपकी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये आपका ऐसा फैमिली बिजनेस है, इसमें जो आपके मेंबर होते हैं, कैसे फैमिली के, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर होते हैं, मतलब जो फैमिली साथ में रह रही है, ठीक है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मिलके इस बिजनेस को चलाते हैं। बट जो सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, वो करता होता है, वो बिजनेस को मैनेज वगैरह वो करता है, या जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है वो लेता है। बाकी बिजनेस को सब रन साथ में करते हैं। मतलब उदाहरण के लिए ले लो कि एक हिंदू पिता है, उनके दो बेटे हैं, वो क्या करते हैं, पापा हो गए, दोनों बेटे हो गए, साथ में बिजनेस को रन करते हैं। उनके पास एक उनकी एनिस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। उस होना बहुत जरूरी होता है ना प्रॉपर्टी का, इसमें एनिस्ट्रियल प्रॉपर्टी का। तो वो आपकी क्या हो गया, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का टाइप हो गया, ठीक है। बट जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मैनेज कौन करेगा इसको, कर्ता, जो कि कौन हो गए, फादर हो गए, और जो सन है वो क्या हो गए, आपके को पार्टनर्स हो गए। फिर हमने इसमें ये कहा कि ये गवर्न आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा किया जाता है। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख इसके मेंबर हो सकते हैं। और जो किसी को भी मेंबरशिप में कैसे मिल जाती है, बर्थ से ही मिल जाती है फैमिली में। फिर ये तो आपका यही है कि जो एनिस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है, कोई भी लीगल एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन की इसमें जरूरत नहीं है। और ये कि हमने ये पढ़ा था कि इसमें जो ये है कि पहले इसमें 2005 से पहले क्या था कि जो मेल मेंबर होते थे बाय बर्थ से उनको ही इसमें मेंबरशिप मिलती थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आपका जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ 2005 में, और उसके बाद जो डॉटर है वो भी आपके इसमें को पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा। तो आज के इसमें इतना ही, थैंक यू।